जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। उत्तर प्रदेश की कैराना सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन और एडीएम संतोष बहादुर सिंह के बीच विवाद पर सियासत अब तेज हो गई है। सपा सांसद ने इस मामले में एडीएम पर कार्रवाई की मांग की है। इकरा हसन ने महिला अध्यक्ष छुटमलपुर के साथ किए गए दुर्व्यवहार पर उच्च अधिकारियों को एडीएम के रवैये के बारे में शिकायत की और इस मामले में कार्रवाई की मांग भी की है। सपा सांसद ने एडीएम की ट्रेनिंग पर भी सवाल खड़े कर दिए। साथ ही भाजपा अधिकारियों के द्वारा महिलाओं का अपमान करने का आरोप भी लगाया। मैं और जो चेयरमैन हैं वो भी महिला हैं। हम लोग वहाँ पर चेयरमैन साहब की कोई समस्या थी उसको लेकर गए थे, जिसमें ये एडीएम ई जो हैं वो लगभग 2-3 घंटे से लंच का बताकर छुट्टी पर थे अपने घर पे। उनको बुलवाया गया, उन्हें शायद वो चीज़ अच्छी ना लगी हो और आते ही उन्होंने बड़े ही अभद्र व्यवहार में जो चेयरमैन साहिबा हैं उनकी परेशानी को सुन के कहा कि जाइए लिखित में दीजिए जाइए। तो उस बात से हमें आपत्ति हुई और मैंने फिर हस्तक्षेप किया, जिसके बाद भी उनके व्यवहार में कोई बदलाव, उनके टोन में कोई बदलाव नहीं आया। तो वहाँ से हम उठकर आए और हमने लिखित में उनके खिलाफ शिकायत दी कि ना तो सुनवाई है और जिस तरीके से उन्होंने आगे से व्यवहार किया, तो न सिर्फ जनप्रतिनिधि के खिलाफ बल्कि एक महिला होने के नाते भी बहुत ही आपत्तिजनक लगा। तो हमारी यही मांग है कि ऐसे लोगों की सख्त से सख्त इनके ऊपर कार्रवाई हो, इनको ट्रेनिंग दी जाए कि जनता से, जनता के जनप्रतिनिधियों से, महिलाओं से किस तरह का व्यवहार करना है। तो कम से कम उसकी ट्रेनिंग इनकी होनी चाहिए और इन पर ठोस कार्रवाई हो। दरअसल पूरा मामला 1 जुलाई का है, जब इकरा हसन ने अपनी शिकायत में कहा है कि वो सहारनपुर के छुटमलपुर कस्बे में जन समस्या सुन रही थी। तभी वहां छुटमलपुर महिला चेयरमैन शमा परवीन ने उनसे मुलाकात की और यहां के ईओ द्वारा किए जा रहे व्यवहार से अवगत कराया, जिसके बाद इकरा हसन जन समस्याओं को लेकर एडीएम से मिलने पहुंची, जहां एडीएम ने उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया। इकरा हसन ने जब महिला चेयरमैन के साथ किए गए अपमानजनक व्यवहार की मौखिक शिकायत की तो एडीएम ने उन्हें लिखित में शिकायत देकर जाने को कह दिया। इस दौरान उन्होंने सांसद के साथ भी शिष्टता नहीं दिखाई और असभ्य व्यवहार करते हुए खुद को दफ्तर का मालिक बताया और गेट आउट कह दिया। जी, लिखित रूप से हमने शासन में, प्रशासन में सभी को अवगत कराया है और यही उम्मीद है कि जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, महिलाओं को 33% आरक्षण दे रही है, वो ज़रूर इन चीज़ों पे भी ध्यान दे कि किस तरीके से उनके अधिकारी बेलगाम होकर महिलाओं के प्रति अपना व्यवहार, दुर्व्यवहार दिखा रहे हैं और उनकी बिल्कुल सुनवाई नहीं है और इनको इन पर कार्रवाई करे। इकरा हसन ने अब इस पूरे मामले की लिखित शिकायत की है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार नारी सशक्तिकरण पर जोर दे रही है, जबकि उन्हीं की सरकार में अफसर, जनप्रतिनिधि महिलाओं से ऐसा व्यवहार करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आम जनमानस से उनका व्यवहार कैसा होता होगा। वहीं इस मामले पर बचाव में एडीएम ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। ये कैसे संभव है कि कोई हमारे चेंबर में आया हुआ है और अगर हमें ऐसी कोई बात होती तो मैं स्वयं ही ऑफिस में आकर के और उनको बुलाया भी और सम्मानजनक बैठाया भी। तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि हमारे के द्वारा उनके साथ कोई ऐसी बात हुई हो कि जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने कहा कि गेट आउट, मेरे ऑफिस से निकल जाओ, ये मेरा ऑफिस है, मैं इसका मालिक हूँ। क्योंकि मैं एक लोक सेवक हूँ और मुझे अपने कर्तव्यों के बारे में पूरी तरह से पता है और इस तरह की आरोप निराधार है। इकरा हसन ने कहा कि एडीएम संतोष बहादुर सिंह को ट्रेनिंग की सख्त जरूरत है, जिसमें उन्हें महिलाओं के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ व्यवहार करने की सीख मिलनी चाहिए। उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए और उन्हें पद से फौरन हटा देना चाहिए। अब इस पूरे मामले में किसकी गलती, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए और क्या एडीएम के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने फ़ोन पर फटाफट और सटीक खबरें पाने के लिए अभी दैनिक जागरण का मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए ताकि आपको आपके फ़ोन पर मिल सके सटीक और फटाफट अंदाज में खबरें।